यह अध्याय पढ़ने के बाद आप यह कर पाएंगे। 1. मार्केटिंग के स्कोप को डिफाइन करना। 2. नई मार्केटिंग रियलिटीज को डिस्क्राइब करना। 3. किसी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग के रोल को एक्सप्लेन करना। 4. एक मॉडर्न मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज और मैनेज कैसे करें, इलस्ट्रेट करना। 5. एक कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड करें, एक्सप्लेन करना। 2011 में स्थापित बिगबास्केट तेजी से भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन ग्रोसर बनकर उभरा है, जो लगभग 10 मिलियन कस्टमर्स को सेवा प्रदान करता है। 2018 में कंपनी ने 25 सिटीज में 18,000 से ज्यादा ग्रोसरी आइटम्स की अपनी वाइड अरे से हर दिन लगभग 1 लाख ऑर्डर्स पूरे किए। ग्रोसरी का मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है, खासकर अर्बन इंडिया में जहां सिटीज में कस्टमर्स के पास पसंद के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नेबरहुड किराना स्टोर्स से लेकर रिलायंस मार्ट, बिग बाजार, डमार्ट, स्पार एंड मोर जैसी सुपरमार्केट चेन्स तक। ब्लिंकिट और डंजो जैसे स्टार्टअप्स और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स जायंट्स के ग्रोसरी और एसेंशियल्स की होम डिलीवरी में आने से ऑप्शंस और बढ़ गए हैं। बिगबास्केट.com बस्ट वेटरन्स की एक टीम के दिमाग की उपज है। 1999 में उन्होंने फैबमार्ट की स्थापना की थी, जो एक पायोनियरिंग ई कॉमर्स कंपनी थी जो ग्रोसरी, टॉयस और बुक्स बेचती थी, और बाद में इसका फिजिकल एक्सटेंशन फैबमॉल, फूड और ग्रोसरी स्टोर्स की एक चेन, जिसने एक बड़े कंग्लोमरेट द्वारा एक्वायर किए जाने से पहले 200 से ज्यादा स्टोर्स तक स्केल अप किया। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के ग्रोसरी मार्केट के इनवेलेबल एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग से समृद्ध उसी टीम ने बेंगलुरु में बिगबास्केट की स्थापना की। जल्द ही बिगबास्केट ने यूजर फ्रेंडली वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए हाउसहोल्ड नीड्स को समझकर और उनका जवाब देकर होममेकर का ट्रस्ट हासिल कर लिया, जिससे आसानी से सर्च और ऑर्डर किया जा सकता है। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और रिस्पॉन्सिव सर्विस सपोर्ट द्वारा बैक्ड ऑन टाइम डिलीवरी मिलती है। कंपनी ने शुरुआती वर्षों में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वर्ड ऑफ माउथ पर भरोसा किया, जबकि समझदारी से अपने ऑपरेशंस को दूसरे बड़े सिटीज में एक्सपैंड किया। 2016 में कंपनी ने न्यू मार्केट्स में एक्सपैंड करते हुए अवेयरनेस क्रिएट करने और इन्फ्लुएंस के लिए एक लीडिंग बॉलीवुड एक्टर्स को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन अप किया। कंपनी का एम्फेसिस ऑन क्वालिटी फ्रेश प्रोड्यूस, ब्रॉड असॉर्टमेंट, कम्पिटिटिव प्राइसेस और एक रोबस्ट सप्लाई चेन जो टाइम सेंसिटिव ग्रोसरी डिलीवरीज के लिए टेलर्ड है, ये की डिफरेंशिएटर्स रहे हैं। फार्मर्स, सप्लायर्स और एम्प्लॉयज का एक डेडिकेटेड नेटवर्क बिगबास्केट को पेरिशेबल्स वाली चैलेंजिंग कैटेगरी ऑफ ग्रोसरीज में एक कंसिस्टेंट कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में एनेबल करता है। कंपनी की फार्म टू फोक सप्लाई चेन 30,000 से ज्यादा फार्मर्स के साथ एंगेज करती है और उन्हें मार्केट तक पहुंचने का एक डायरेक्ट और सिक्योर राउट प्रोवाइड करती है। बिगबास्केट के एग्रोनॉमिस्ट्स इन फार्मर्स को यील्ड इंप्रूव करने और ऑर्गेनिक और हाई क्वालिटी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और स्टैपल्स प्रोड्यूस करने के लिए बेटर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने में सपोर्ट करते हैं। कंपनी का एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स सिस्टम फार्म्स से प्रोड्यूस के कलेक्शन सेंटर्स पर उनको प्रोसेस करने और क्विक ट्रांसपोर्टेशन को ऑर्केस्ट्रेट करता है, ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए 60% से ज्यादा ऑर्डर्स हार्वेस्टिंग के 8 आवर्स के अंदर होम्स तक डिलीवर कर दिए जाए। डिलीवरी सिस्टम आई ड्रिवन है, जिसमें एक जो कोडिंग इंजन है जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स को रिड्यूस करते हुए ऑप्टिमाइज्ड और डायनामिक राउट प्लानिंग प्रोवाइड करता है। साथ ही 99.5% से ज्यादा ऑर्डर्स को ऑन टाइम डिलीवर करके कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है। इसके कॉन्टैक्ट सेंटर्स कॉल्स पर लोकल लैंग्वेजेस में, लाइव चैट्स, ईमेल्स और यतबॉट्स के जरिए कस्टमर्स को सपोर्ट करते हैं। बिगबास्केट ने ऑफिसेज, टेक्नोलॉजी पार्क्स और रेजिडेंशियल प्रेमिसेस पर फास्ट मूविंग ग्रोसरी आइटम्स से स्टॉक्ड बीबी इंस्टेंट वेंडिंग मशीन्स के जरिए फिजिकल रीच को भी एक्सपैंड किया है, ताकि अवेलेबिलिटी और कन्वीनियंस इंप्रूव हो सके। बीबी डेली, एक सब्सक्रिप्शन सर्विस, कस्टमर्स को अगली सुबह जल्दी डिलीवरी के लिए रात 10:00 PM तक मिल्क, स्टैपल्स और फ्रेश ग्रोसरीज के लिए लास्ट मिनट ऑर्डर्स प्लेस करने में हेल्प करता है। होम डिलीवरी द्वारा ऑफर्ड कन्वीनियंस और सेफ्टी ने 2020 में पैंडेमिक के दौरान डेली ऑर्डर्स में 40% की वृद्धि और लार्जर ऑर्डर साइजेस के साथ साथ बिगबास्केट के कस्टमर बेस को 84% तक बूस्ट किया। इस समय कंपनी लगभग 30,000 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स SKUs के असॉर्टमेंट के जरिए 30 सिटीज में 15 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स को सेवा प्रदान करता है। यह हर महीने 3 मिलियन से ज्यादा कस्टमर ऑर्डर्स हैंडल करता है।
ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट में कंपटीशन स्विगी, इंस्टामार्ट, डंजो डेली और ओटी एक्सप्रेस के क्विकर डिलीवरी ऑप्शंस के साथ तेज हो रहा है। बिग बास्केट आगे रहने के लिए इनोवेट करता रहता है। टाटा ग्रुप द्वारा $200 मिलियन से ज्यादा का इन्फ्यूजन टीम को और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि यह अपनी लीडरशिप पोजीशन को एक्सेलरेट करने के लिए एक एम्बिशियस प्लान बनाता है। अच्छी मार्केटिंग कोई एक्सीडेंट नहीं है। यह एक आर्ट और साइंस दोनों है, और यह स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स और टेक्निक्स का यूज करके केयरफुल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से रिजल्ट करती है। स्किलफुल मार्केटर्स न्यू मार्केटिंग रियलिटीज के साथ अडेप्ट होने के क्रिएटिव, प्रैक्टिकल वेज खोजने के लिए क्लासिक प्रैक्टिसेस को कंटिन्यूअली अपडेट कर रहे हैं और नए इन्वेंट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम इम्पोर्टेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, टूल्स, फ्रेमवर्क्स और इश्यूज को रिव्यू करके साउंड मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए फाउंडेशन रखते हैं। फॉर्मली और इनफॉर्मली लोग और ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं जिन्हें हम मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल रेवोल्यूशन और बिजनेस एनवायरनमेंट में अन्य मेजर चेंजेस के सामने आज इफेक्टिव मार्केटिंग इंक्रीजिंगली वाइटल और रेडिकली न्यू दोनों है। स्टार्टअप बिग बास्केट की रैपिड मार्केट सक्सेस पर विचार करें। मार्केटिंग का स्कोप। एक सक्सेसफुल मार्केटर बनने के लिए किसी को भी मार्केटिंग के एसेंस, क्या मार्केट किया जा सकता है और मार्केटिंग कैसे काम करती है, इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम आगे मार्केटिंग के इन 3 एस्पेक्ट्स पर चर्चा करते हैं। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग ह्यूमन और सोशल नीड्स को ऐसे तरीके से आइडेंटिफाई और मीट करने के बारे में है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ हार्मोनाइज करता है। जब गूगल ने रिकॉग्नाइज किया कि लोगों को इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एक्सेस करने की जरूरत है, तो उसने एक पावरफुल सर्च इंजन क्रिएट किया जो क्वेरीज को ऑर्गेनाइज और प्रायोरिटाइज करता था। जब आईकी ने नोटिस किया कि लोग सब्सटैंशियली लोअर प्राइसेस पर अच्छे फर्निशिंग्स चाहते हैं, तो उसने नॉकडाउन फर्नीचर क्रिएट किया। इन दोनों फर्म्स ने मार्केटिंग सैवी डेमोन्स्ट्रेट की और एक प्राइवेट या सोशल नीड को प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन यह फॉर्मल डेफिनेशन देता है। मार्केटिंग वह एक्टिविटी, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस है जो कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स और सोसाइटी एट लार्ज के लिए वैल्यू वाली ऑफरिंग्स को क्रिएट, कम्युनिकेट, डिलीवर और एक्सचेंज करने के लिए होती है। इन एक्सचेंज प्रोसेसेस से कोप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क और स्किल की ज़रूरत होती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट तब होती है जब किसी पोटेंशियल एक्सचेंज की कम से कम एक पार्टी दूसरी पार्टीज से डिजायर्ड रिस्पॉन्सेज अचीव करने के मीन्स के बारे में सोचती है। इस प्रकार मार्केटिंग मैनेजमेंट टारगेट मार्केट्स चूज करने और सुपीरियर कस्टमर वैल्यू क्रिएट, डिलीवर और कम्युनिकेट करके कस्टमर्स को गेट, कीप और ग्रो करने की आर्ट और साइंस है। हम मार्केटिंग की सोशल और मैनेजरियल डेफिनेशन के बीच भी अंतर कर सकते हैं। मार्केटिंग की एक सोशल डेफिनेशन वह रोल दिखाती है जो मार्केटिंग सोसाइटी में प्ले करती है। उदाहरण के लिए, एक मार्केटर ने कहा है कि मार्केटिंग का रोल एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिलीवर करना है। मार्केटिंग की हमारी सोशल डेफिनेशन। मार्केटिंग एक सोसाइटल प्रोसेस है जिसके द्वारा इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स अपनी ज़रूरत की और जो वे चाहते हैं उसे दूसरों के साथ वैल्यू के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को क्रिएट, ऑफर और फ्रीली एक्सचेंज करके ऑब्टेन करते हैं। कंज्यूमर्स के बीच और बिजनेसेस के साथ वैल्यू का को-क्रिएशन और वैल्यू क्रिएशन और शेयरिंग का इम्पोर्टेंस मॉडर्न मार्केटिंग थॉट के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट थीम्स बन गए हैं। मैनेजर्स कभी कभी मार्केटिंग को प्रोडक्ट्स बेचने की आर्ट के रूप में सोचते हैं, और बहुत से लोग यह सुनकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि सेलिंग मार्केटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। सेलिंग तो मार्केटिंग आइसबर्ग का सिर्फ टिप है। पीटर ड्रकर, फेम्ड मैनेजमेंट थियोरिस्ट, ने इसे इस तरह रखा। हमेशा कोई अज्यूम कर सकता है कुछ सेलिंग की जरूरत होगी, लेकिन मार्केटिंग का एम सेलिंग को सुपरफ्लुअस बनाना है। मार्केटिंग का एम कस्टमर को इतनी अच्छी तरह से नो और अंडरस्टैंड करना है कि प्रोडक्ट या सर्विस उसे फिट हो जाए और खुद बिक जाए। आइडियली मार्केटिंग का रिजल्ट एक ऐसा कस्टमर होना चाहिए जो बाय करने के लिए रेडी हो, फिर बस प्रोडक्ट या सर्विस को अवेलेबल कराने की जरूरत होनी चाहिए। जब निंटेंडो ने अपना वी गेम सिस्टम रिलीज किया, जब एप्पल ने अपना आईपैड टैबलेट कंप्यूटर लॉन्च किया और जब टोयोटा ने अपनी प्राइस हाइब्रिड ऑटोमोबाइल इंट्रोड्यूस की, तो ये मैन्युफैक्चरर्स ऑर्डर्स से स्वैम्प हो गए थे। उनकी सक्सेस को सिर्फ रिटेलर्स की बढ़िया सेलिंग स्किल्स के कारण एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है, बल्कि
उनकी रनअवे सक्सेस इस फैक्ट से उपजी कि उन्होंने कंज्यूमर्स, कंपटीशन और उन सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में केयरफुल मार्केटिंग होमवर्क के आधार पर सही प्रोडक्ट डिज़ाइन किया था जो कॉस्ट और डिमांड को अफेक्ट करते हैं। क्या मार्केट किया जाता है? मार्केटिंग यूबिक्विटस है। यह सोसाइटी के सभी एस्पेक्ट्स में व्याप्त है। स्पेसिफिकली, मार्केटिंग में टिपिकली 10 डिफरेंट डोमेन्स शामिल होते हैं: गुड्स, सर्विसेज, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, पर्सन्स, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशंस, इंफॉर्मेशन और आइडियाज। आइए इन कैटेगरीज पर एक क्विक लुक डालते हैं।